ऑफ थ्रोन ऑफ सीन एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर हाउ चैन फाइनली न्यू अलायंस का लीडर बन जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ हॉल मास्टर्स अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं और यहाँ पर अपने ही हॉल के सबसे पावरफुल कैंडिडेट के हाथों में अपने हॉल की जिम्मेदारी दे देते हैं, जिनमें से एक असासिन हॉल, सोल हॉल और फिर वॉरियर हॉल होते हैं। जिसका मतलब ये है कि चेरी, सैर और यहाँ पर वेंगिंगान, ये तीनों ही अपने अपने हॉल को यहाँ पर लीड करने वाले थे। जिसके बाद हमने ये भी देखा था कि कैसे मास्टर पालादीन यहाँ पर हाउचेन को उसकी फैमिली के पास ले जाता है, जहाँ पर हाउचेन की मदर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो बताती है कि कोई तुमसे मिलने आया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हाउचेन का फादर होता है। दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हाउचेन का फादर होता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मास्टर पालादीन देखते हैं कि हाउचेन अपने फैमिली के साथ, तो वह यहाँ पर हाउचेन के सारे दोस्तों को इशारा करते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। कि तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउचेन की मदर की नजर सैर पर जाती है, जिसके बाद वो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम सैर हो ना, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। और फिर हाउचेन की मदर कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बार सुना है और सच में जितना तुम्हारे बारे में सुना है तुम मुझसे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो। जिसके साथ ही वो बताने लगती है कि मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मदर सैर से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इस जर्नी को करने के बाद बहुत ही ज्यादा थक चुकी हो। और फिर वो उसे अंदर ले जाती हुई कहती है कि क्यों ना हम हाउचेन और उसके फादर को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए यहाँ पर हाउचेन और उसके फादर से कहती है कि ठीक है, फिर आज के रात का डिनर तुम दोनों की जिम्मेदारी, क्योंकि मुझे मेरी बहू के साथ बैठकर कुछ बातें करनी है। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाउचेन और उसका फादर दोनों मौजूद होते हैं। जहाँ पर सब्जियों को चॉप करते हुए हाउचेन कहता है कि फादर, आप 3 सालों से दूर रहे और मुझे आपकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्या आप ठीक है? क्योंकि मैंने ग्रैंडपा से सुना है कि इन 3 सालों में जितनी भी इंजरीज आपको हुई है वो अभी भी आपको हर्ट कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी इंजरी का सुनकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, जिस पर हाउचेन पूछता है कि फादर, क्या आपकी वो इंजरीज ठीक है? जिस पर उसका फादर यहाँ पर लकड़ियों को तोड़ते हुए कहने लगता है कि हाँ, मैं पहले से बेटर हूँ। जिसके बाद हाउचेन कहने लगता है कि आखिर आपको ये इंजरीज लगी कैसे? लेकिन हम देखते हैं कि इसका फादर चुप रहता है और फिर हाउचेन अपने मन में कहने लगता है कि जब मैं वहाँ से वापस लौटा था तो मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था और मुझे आज भी उन फाइटर्स की फिक्र होती है कि आखिर उनके साथ वहाँ पर क्या होगा। पर देखने से ऐसा लगता है कि फादर उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते और मुझे भी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनसे उसके बारे में दोबारा से पूछूं। जिसके बाद हाउचेन डिसाइड करता है कि जब वो दोबारा से हन्नॉन से मिलेगा तो वो उससे पूछेगा कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। लेकिन हम इसी दौरान उसके फादर को देखते हैं, जहाँ पर जैसे ही वो आग की तरफ देखते हैं तो उन्हें अपना पास्ट दोबारा से याद आ जाता है और वो ट्रॉमा उन्हें हिट हो जाता है, जिसे याद करते हुए वो कहने लगते हैं कि मैं अब फ्यूचर में लॉन्ग वांग में ही रहूंगा। जो सुनकर हाउचेन भी स्माइल करते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी अपने फादर को इतने सालों बाद देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यहाँ पर हाउचेन की तरफ देखते हुए उसका फादर थोड़ा गुस्से में उससे कहने लगता है कि हाउचेन, एक बात बताओ कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? जो सुनकर हाउचेन हैरान हो जाता है, कहने लगता है कि आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? जिस पर उसका फादर कहता है कि हाँ, अगर मैंने इतने डिफिकल्ट रास्ते को ना चुना होता तो शायद आज तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचेन उसके पास आकर उसे कंसोल करते हुए कहता है कि फादर, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपसे कभी भी नफरत नहीं किया, बल्कि मैं तो आपका शुक्रमंद हूँ कि आपने मुझे उस दिन वो चीज दिखाई जिसे देखने के बाद मुझे उसमें अपना फ्यूचर नजर आया। वो बच्चा जो कि एक तलवार को ठीक से पकड़ भी नहीं पाता, वो आपकी गाइडेंस की वजह से आज एक स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट बन चुका है और उन लोगों को प्रोटेक्ट भी कर पाया जिन्हें कि वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और बस आपकी ही वजह से ही आज वो यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँच पाया। जिसके बाद वो अपने फादर को बताता है, फादर, आपने जो मेरे लिए रास्ते को चुना था मैंने उस पर कभी भी डाउट नहीं किया। जो सुनकर उसका फादर कहता है कि तब भी जब तुम एक बार ऑलरेडी मर चुके हो। जिस पर वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है कि मेरा जो गोल है वो कभी भी नहीं बदलेगा। जो सुनकर हाउचेन को डैड को हाउचेन के बचपन की वही बात याद आ जाती है, जहाँ पर वो पूरे डिटरमाइन के साथ कहता है कि अगर इस वॉर को एंड करने के लिए मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना भी पड़े तो भी मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। जो सुनकर उसका फादर खड़े होते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि हाउचेन, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें सीमा सियान, चेरी और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग डिनर कर रहे थे। जहाँ पर सीमा सियान कहता है कि यहाँ पर हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं है तो कुछ खाली खाली सा लग रहा है। जिस पर वेंगी वैन उसे टीज करती हुई कहती है कि क्या तुम मास्टर शिंग्यू के साथ डिनर करना चाहते हो? जिस पर चेरी कहती कि नहीं नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, वो बहुत ही ज्यादा डरावनी
देखने हैं, जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वेंग युआन हंसना शुरू कर देती है कि तभी यहाँ पर लिन सन आ जाता है और कहने लगता है कि चलो फिर, क्योंकि आज यहाँ पर हमारी टीम में ऑफिशियली ब्रदर फेंग और यहाँ पर यांग वेंजाओ शामिल हो चुके हैं, तो उनके नाम पर सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही कल मैं उसी डिवाइन थ्रोन असेसमेंट में भी पार्ट लेने वाला हूँ, तो इसी वजह से जश्न तो बनता है। जिस पर हम देखते हैं कि सभी लोग खड़े हो जाते हैं और फिर जिस पर हम देखते हैं कि चेरी कहने लगती है कि तुम सभी लोगों को गुड लक, जिसके बाद वो सभी लोग उस ड्रिंक को पीने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर यांग वेंजाओ थोड़ा कंफ्यूज नजर आता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हाउ चन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर उसकी मदर कहती है कि ये सीन बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम सभी फैमिली मेंबर्स ऐसे मौजूद हों, और इस बार तो हमारे साथ सैर भी मौजूद है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। जिसके बाद वो बताती है कि बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर फिर भी हमारे साथ मौजूद नहीं, उन्हें इस वक्त भी अपने काम को हैंडल करना पड़ रहा है, काश वो भी हमारे साथ होते तो कितना ज्यादा मजा आता। जिस पर हाउ चन कहता है कि मदर चिंता मत कीजिए, ग्रैंडपा भी यहाँ पर कुछ ही दिनों में हमारे साथ मौजूद होंगे, तो फिर हम उनके साथ भी ऐसे ही डिनर करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर सैर के आने के लिए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि चलो फिर सबसे पहले हमारी सैर का हमारी फैमिली में वेलकम करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग डिनर करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हाउ चन अपने खाने में से मीट का एक पीस सैर को दे देता है, जो देखकर उसकी मदर यहाँ पर उन दोनों को छेड़ते हुए कहती है कि आखिर हम कब इनकी प्रपोजल मैरिज को करवाने वाले हैं, जो सुनकर वो दोनों ही हिचकिचाते हैं। और फिर हाउ चन कहने लगता है कि मदर क्या ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, जिस पर सैर भी हाँ में जवाब देती है और बताती है कि हमने डिसाइड किया था कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद ही हम ये सब करेंगे। जिस पर हाउ चन भी कहता है कि हाँ इसने सही कहा, और मैं भी ये चाहता हूँ कि सब कुछ सेटल होने के बाद ही हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। जिसके बाद वो कहने लगता है कि इस वक्त मेरा फोकस आप दोनों के साथ है, क्योंकि मैं आप दोनों के साथ वहाँ पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है। जिसके बाद वो सैर का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि सैर मेरा प्यार है, तो मैं हमारी वेडिंग को एक ऐसे माहौल में करना चाहता हूँ जहाँ पर कोई डीमंस नहीं होगा और कोई वॉर नहीं होगा। जो सुनकर सैर भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और फिर हाउ चन आगे बताने लगता है कि मैं एक ऐसे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूँ जहाँ पर कोई कैजुअलिटीज नहीं होगी और जहाँ पर हम लोग खुशी खुशी रहा करेंगे। ये सुनकर हम देखते हैं कि हाउ चन की मदर कहती है कि लगता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा नासबर बन रहे हैं, हमारे बच्चों को देखो वो कितने ज्यादा ग्रोन अप हो चुके हैं। जिस पर उसका फादर भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तो फिर ठीक है हम इनके मैटर को इन्हीं पर छोड़ते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हाउ चन यहाँ पर सैर को उस रूम में ले जाता है, जो कि अब से इन दोनों का रूम होने वाला था, जहाँ पर इन दोनों की बहुत सी मेमोरीज के फोटोज लगे हुए थे। और फिर यहाँ पर हाउ चन बताने लगता है कि आज से ये रूम तुम्हारा और मेरा होगा। यहाँ पर इस रूम में एंटर होते साथ ही सैर चारों तरफ देखना शुरू कर देती है और फिर वो उसे बताने लगता है कि जब तुम पहली बार यहाँ पर आई थी तो तभी तुम्हारे लिए इस रूम को बना दिया गया था। और फिर हम पास्ट के उस सीन को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों सेम इसी जगह पर मौजूद थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उससे कहने लगता है कि सैर चिंता मत करो, फ्यूचर में मैं तुम्हें इस तेरी अच्छी जगह प्रोवाइड कराऊंगा। जिस पर वो उससे हक करते हुए कहती है कि जहाँ पर मेरा हाउ चन है वही जगह मेरे लिए सही मायने में मेरा घर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर ये दोनों आपस में किस करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हाउ चन के फादर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास कोई आता है जिसे देखते साथ ही वो कहता है कि बताओ आखिर तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि यांग वेंजाओ होता है, जहाँ पर वो आते साथ ही कहने लगता है कि सर मैं कहना चाहता हूँ कि असल में मैं इस थ्रोन टेस्ट से गिव अप करना चाहता हूँ। जो सुनकर हाउ चन का फादर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या आखिर तुम कैसे गिव अप कर सकते हो, ये तो एक नाइट का सबसे बड़ा ड्रीम होता है। जिस पर वो बताने लगता है कि पर मेरे कुछ और गोल्स हैं। जिस पर हाउ चन का फादर कहता है कि क्या तुम अपने ग्रैंडफादर की जो थ्रोन है उसे इनहेरिट करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारी डेवलपमेंट को देखकर लगता है कि वो थ्रोन तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से सोचो और अपने लिए उस थ्रोन को चुनो जो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा, जो कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी बेस्ट होगा। जिस सुनकर यहाँ पे यांग वेंजाओ आगे बढ़ते हुए कहता है मास्टर इतने कंसर्न के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा गोल ये नहीं है। जिसके साथ ही वो उसके सामने झुक जाता है और कहने लगता है कि असल में मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरी टीचर बनकर मुझे गाइड करे उस रास्ते पर जिस पे चलकर मैं इस पूरे रियलम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट बन सकता हूँ, और फिर शायद उसकी मदद से मैं फ्यूचर में आपके उस ईगल थ्रोन को भी ऑब्टेन कर सकता हूँ। जिस पर हाउ चन का फादर कहता है कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे थॉट ये है कि तुम मेरे थ्रोन को इनहेरिट करना चाहते हो। तुम्हारे थॉट्स बिल्कुल सेम है जब मैं तुम्हारी उम्र का हुआ करता था। जिसके बाद वो उसे खड़ा होने के लिए कहता है, फिर कहने लगता है कि ठीक है आज से मैं तुम्हारा मास्टर, लेकिन मैं बता दूं मेरा डिसाइपल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस पर वो कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, चाहे जो हो जाए मैं अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। जिस
पर वो कहता है कि ठीक है, फिर कल के लेक्चर को तुम जरा गौर से सुनना, क्योंकि कल से ही तुम्हारे फर्स्ट लेसन की शुरुआत हो जाएगी। जिस पर हम देखते हैं कि यांग वेंगजाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाउ चेंग के फादर के सामने सारे लोग आ जाते हैं और फिर वो बताने लगते हैं, इस थ्रोन असेसमेंट में एंटर होने से पहले मैं तुम सभी लोगों को इन सारे थ्रोन से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली यांग वेंगजाओ ने अपने नाम को विथड्रॉ कर लिया है, लेकिन वो फिर भी इस चीज को सीखने के लिए और इससे पूरी तरीके से मास्टर करने के लिए क्वालिफाइड है। इसी वजह से वो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि जैसा कि तुम सभी लोगों को पता है कि ये जो अलायंस है, इनके पास 6 थ्रोन्स है। हर एक थ्रोन की पावर डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल ईगल थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट्स जो है ये नॉलेज से रिलेटेड है, जैसे कि तुम कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही बात करें फियर एंड सैरो द ईगल थ्रोन, जो कि पावर के एडवांसमेंट को कंट्रोल करने में मदद करता है। और बात करें ईगल थ्रोन के गार्डियन एंड मर्सी की, तो ये डिफेंस के पावर को कंट्रोल करने की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। वही बात करें अगर ईगल थ्रोन ऑर्डर एंड लॉ की, कि इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर उस पोर्टल में से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है कि ये तुम्हें किलिंग के पावर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जिसके साथ ही वो कहने लगता है कि क्या तुम लोग इसे ट्राई करना चाहते हो। सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं और फिर हम देखते हैं कि हाउ चेंग का फादर उस स्वॉर्ड को जमीन पर मारता है, जिससे यहाँ पर उसका थ्रोन एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउ चेंग का फादर कहता है कि तुम में से कौन आगे आकर इसे ट्राई करना चाहेगा। जिस पर हाउ चेंग यहाँ पर यांग वेंगजाओ को आगे भेजते हैं और वो जैसे ही उस थ्रोन पर बैठता है, वो ये फील कर पाता है कि अचानक से उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो कई गुना बूस्ट हो चुकी है। जिसके बाद उसकी बॉडी फ्लोट करने लगती है और हाउ चेंग का फादर एक्सप्लेन करता है कि हाँ, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी बूस्ट करती है और इससे तुम्हें इंस्टेंटली 2 लाख पॉइंट्स तक बूस्ट हो जाती है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि क्यों ना तुम इसके पावर को ट्राई करो। और फिर हम देखते हैं कि फेंग एक स्वॉर्ड को उसकी तरफ थ्रो करता है और कहने लगता है कि इससे ट्राई करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को यूज करता है, वो एक पावरफुल सा स्लैश अटैक करता है, जिससे स्पेस में क्रैक बनने शुरू हो जाते हैं, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और हाउ चेंग का फादर कहता है कि इस अटैक को करने के लिए भी तुम्हारे पास एक डिवाइन वेपन होना चाहिए। जिस पर हाउ चेंग कहने लगता है कि इसका मतलब ये कि जैसे ही हम थ्रोन को हासिल कर लेंगे तो हमें एक ही वक्त में 2 टाइप के आर्टिफैक्ट मिल जाएंगे, चलो फिर बाकी सबको भी ट्राई किया जाए। जिस पर हम देखते हैं कि उसका फादर कहता है कि हाँ, बाकी सारे थ्रोन्स भी ओपन है जिनकी की पावर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। उसका फादर अपने उसका फादर अपने स्वॉर्ड को लेकर हवा में एक अटैक करता है और कहने लगता है कि इस थ्रोन की स्पेशलिटी भी यही है कि ये तुम्हारी अटैक को 10% तक बूस्ट कर देता है। और इनके अलावा भी इस थ्रोन की बहुत सी स्पेशलिटीज हैं। और फिर वो वापस से नॉर्मल जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर फेंग पूछने लगता है कि मास्टर एक बात बताइए कि आखिर पंडोर थ्रोन की पावर क्या है। जिस पर यहाँ पे वो बताने लगते हैं कि किसी को भी नहीं पता, जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे हाउ चेंग का फादर आगे बताता है कि 6000 साल पहले 72 डीमंस के डिसेंडेंट होली कॉन्टिनेंट पर उन 72 डीमंस ने जन्म लिया, जिनकी मैजिक पावर इनसेन लेवल पर थी और जो ऑरा उनकी बॉडी से रिलीज हो रही थी, वो जिससे भी टकराई उसने उस हर एक चीज को डिमोनिक बीस्ट में बदल दिया, जिन्होंने आते साथ ही दुनिया में इंसानों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। ह्यूमंस उस जमाने के जो कि 6 हॉल में डिवाइडेड थे, उन्होंने एक अलायंस को फॉर्म किया, लेकिन वो फिर भी इस ताकत का सामना नहीं कर पाए और यहाँ पर इंसानों का सफाया वो लोग करने लगे। लेकिन तभी यहाँ पर आसमान से एक पावरफुल शक्ति आती है, जो कि यहाँ पर एक आर्मर और एक स्वॉर्ड में बदल जाती है। और यहाँ पर ये जो आर्मर था, देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके अंदर लाइफ मौजूद है। उसने अपना हाथ उस मैजिक स्वॉर्ड की तरफ बढ़ाया, उसने ह्यूमैनिटी को बचाने की पूरी कोशिश की, आते साथ ही उसने 34 डीमंस को वहाँ पर मार डाला। इसी दौरान डीमन किंग भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया, लेकिन वो एस्केप करने में वहाँ से कामयाब हो गया। इस एक स्वॉर्ड ने इंटायर डीमन क्लैन को पूरी तरीके से इंजर्ड कर डाला था और लगभग हजारों साल के लिए वहाँ पर एक ऐसी खामोशी छा गई कि जिसका मैं बता भी नहीं सकता। और चारों तरफ सबके दिल में बस एक ही बात चल रही थी, और वो और कोई नहीं बल्कि वही डिवाइन थ्रोन और उसकी मैजिक क्रिएशन। लेकिन उस दिन के बाद से ही वो थ्रोन पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया, जैसे कि उसकी पावर बहुत हद तक निचोड़ ली गई और फिर वो एक डीप स्लीप में चला गया। और अब बस यही 5 रिमेनिंग थ्रोन्स बच गए हैं। यहाँ पर ये सुंदर साथी हाउ चेंग कहने लगता है कि क्या जो रिमेनिंग थ्रोन पीसेस हैं, यानी कि वो 5 थ्रोन्स, क्या वो अभी भी वही कंडीशन में है। जिस पर उसका फादर बताने लगता है
है कि 1000 साल पहले जो नाइट हॉल का फर्स्ट नाइट था शाओहुओ, उसने 5 स्केट स्टोन्स को एज अ फाउंडेशन के तौर पर यूज करके थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की एक रेप्लिका को क्रिएट किया, जिसकी मदद से उसने बाकी के उन 5 थ्रोन्स को क्रिएट किया और फिर एंड में उस द 6 ग्रेट ईगल थ्रोन्स को भी, जो कि आगे चल के मैनकाइंड की सबसे पावरफुल वेपन्स में बदल गई। और उन्होंने हमेशा ही मैनकाइंड की भलाई के लिए उनकी मदद की। और रही बात थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की, तो वो अभी भी डीप स्लीप में है और जो कि अभी भी अपने अवेकन होने के लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन एक बात सर्टन है कि यहाँ पर ये जो थ्रोन्स हैं, अगर हमने इनका यूज किया तो यहाँ पर पूरे डीमन कॉन्टिनेंट को हम इस बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक भी डीमन का नामो निशान भी नहीं बच पाएगा। लेकिन मैं तुम सभी को एक और बात बता दूं कि हजारों सालों से बहुत से लोगों ने इन्हें ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया, कोई भी उससे रेजोनेट नहीं कर पाया। और हाउ चैन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा टारगेट वही है क्योंकि तुम ऑलरेडी उसके साथ कनेक्शन बहुत बार बना चुके हो। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार अगर तुम इस थ्रोन को कॉन्कर करना चाहते हो तो इसका पता तुम्हें खुद ही लगाना होगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता। साथ ही वो यहाँ पर बाकी लोगों को भी बताने लगता है कि इस काम में शायद तुम लोगों को बहुत सैटिस्फाइंग क्राइसिस का भी सामना करना पड़े, लेकिन तुम सभी को फिर भी हार नहीं मानना है। जिसके बाद वो हाउ चैन से बताने लगता है कि हाउ चैन, अब तुम जिस एडवेंचर पर जाने वाले हो वो तुम्हारे लिए पूरी तरीके से अनजान होने वाला है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम जब वापस लौटोगे तो तुम अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। जिस पर हम देखते हैं कि हाउ चैन अपने फादर से कहने लगता है कि आप मुझ पर भरोसा रखिए। साथ ही सभी लोग कहते हैं कि हाँ, हम अपने टारगेट को हर हाल में अचीव करेंगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसका फादर यहाँ पर उस टेलीपोर्टेशन को ओपन कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनता है जिसके अंदर से एक बड़ा सा होल बन जाता है और फिर वो सभी को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। जिसके बाद इसका फादर बताने लगता है कि तुम सभी को अपने अपने रास्ते खुद चुनने होंगे, क्योंकि कोई भी तुम्हारी मदद वहाँ पर नहीं करने वाला। जिसके साथ हम देखते हैं जैसे ये लोग ऊपर पहुँचते हैं, हाउ चैन हवा में किसी चीज को टच करता है, जिससे ये लोग किसी और ही जगह पर पहुँच जाते हैं। जहाँ पर पहुँचते साथ ही फेंग कहने लगता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पर कॉन्डर किंग ने अपने टेस्ट को दिया था। जिस पर हम देखते हैं कि सभी लोग उस पूरी जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं कि तभी हाउ चैन कहने लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्द आगे बढ़ना होगा। जो सुनकर सब लोग आगे की तरफ रवाना होने लगते हैं कि तभी यहाँ पर जैसे ही वो लोग सामने पहुँचते हैं तो हाउ चैन कहता है कि ये वही मिस्टीरियस थ्रोन्स है जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से वो सारे थ्रोन्स बाहर आने लगते हैं और फिर ये लोग एक एक करके उन थ्रोन्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जिस थ्रोन के लिए यहाँ पर आए हैं उस थ्रोन के सामने बने उस सिंबल को टच करते हैं, जिससे एक पावरफुल एनर्जी सीधा जाकर वहाँ ऊपर मौजूद क्रिस्टल बॉल में अब्सॉर्ब हो जाती है। और फिर हम फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो थ्रोन ऑफ ईगर, सैडनेस एंड स्वारो के सामने बने उस सिंबल को टच कर देता है। जिसके बाद हम हाउ चैन को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी आईज क्लोज करता है और फिर वो ईगल थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को इमेजिन करते हुए उसका नाम लेता है और फिर वो उस सिंबल को टच करता है, जिससे हम देखते हैं कि एक गोल्डन कलर की लाइट वहां से निकलती है और जो कि वहां मौजूद उस बड़े से क्रिस्टल बॉल में अब्सॉर्ब हो जाती है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वर्ल्ड होता है ना, यहाँ का एक अलग ही डायमेंशन है, वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। हमें अलग अलग जगह के सीन दिखाए जाते हैं और जैसे कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली है और इसी वजह से चारों तरफ हलचल होना शुरू हो जाता है। जिसके साथ ही यहाँ पर एक वॉइस बताती है कि डिवाइन विंग असेसमेंट ओपन हो चुका है। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे हाउ चैन और उसकी टीम का सामना किन चुनौतियों से होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड आई नो कि वीडियो थोड़ी लेट आती है क्योंकि सेम डे सेम टाइम पर J10STP